अब तो क्या चौथी गेंद पर भी 4 लग सकते हैं। 2 ओवर के इख्तिताम पर 38 जो क्राउड है, जो तमाशाई है, लगातार हमला कर रहे हैं इस बल्लेबाज पर। उमर वंस अगेन आगा सलमान के लिए, ये स्पेशल बल्लेबाज फेरन 4 गेंदों में 4। तो कोच को मैं अगर आपको दिखाऊं कोच किस तरह से उनको समझा रहा है। इनका जो डगआउट है वो बिल्कुल खामोश, लेकिन उनको कोच लगातार हर गेंद के बाद ही समझा रहा है कि किस तरह से आपको यहाँ पे अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो किस तरह से आगे बढ़ना है। तो कोच के लिए एक बड़ी खबर है, पहली गेंद डॉट फैसल मंजूर जुनैद शफी के लिए। ओ ये भाई साहब, एक तो नुकसान हो गया आउट और दूसरा डंडा भी टूट गया। यहाँ पे कोच हर गेंद के बाद, हर डॉट बॉल के बाद ही कोच पर नजरें, कोच लगातार परेशान में। क्या बात है, साथ गिंद खतर आव तम साथ चून टीम बड़ मुश्किलातस मज क्या बात बह क्या कर पन्नी टीम खतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मे बासान यह कि मे पानस टीमस पे भरोसा मे बासान पानस पे भरोस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैच नंबर फर्स्ट फैसल एक तरफ और दूसरी तरफ जुनैद लेफ्टी। तो मैं आपको लिए चलता हूं सीधे टास्क की ओर। हमारे जो अब 2 ऑफिशियल एम्पायर जो रहेंगे आज, मोमिन जावेद और जाना, और सिगोरर की अगर बात करें तो वो रहेगा अदनान अहमद। तो फिलहाल लिए चलते हैं आपको टास्क की ओर। टास्क करने के लिए दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आ सकते हैं, जंगल के उस खूबसूरत वादियों के नज़ारे भी ले सकते हैं साथ ही साथ। तो फिलहाल टास्क के लिए बिल्कुल दोनों कप्तान तैयार है। टेल फैसल मंजूर ने टास्क जीत कर क्या करा गोड़े सब I will bat first. So क्या इसका बैट फर्स्ट क्या दलील? क्योंकि यम हथियार में निश्च सलमान लतीफ बात बुक तम करक सही इस्तेमाल। 4 नरन कोता देख टारगेट 4 नरन दिम हम कम से कम रन 50 ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाजू का आखिम तो 5 तरबाउन बने थोड़ा 5 रन पे। अच्छा ठीक, इम 5 दिम टारगेट मगर 5 रन से इराद। तो यथ मज करो कोशिश आज गोडनु की मुकाबला साने नाज़रीन खतर का सख्त तिलावत पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तुअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अना आबिदु मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जज़ाकल्लाह। ये जुनैद लेफ्टी जो लोन ब्रदर्स के कप्तान हैं, इन्होंने स्टार्टिंग की तिलावत से एक बड़ा मुकाबला। और फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पे बिल्कुल पहला ही मुकाबला चल रहा है। कोच, सभी स्टाफ, जुनैद जो खेल रहे हैं, जो आज अंतिम स्क्वाड में है, वो सभी देख रहे हैं और मुकाबले को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल देख सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। और बर्फीली वादी से बात कर रहा हूँ तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि लिटिल चैंप्स, कश्मीर लिटिल चैंप्स का मुकाबला नंबर फर्स्ट, एक बड़ा मुकाबला जिस मुकाबले के तो बड़े मुकाबले की अगर बात करें तो यहाँ से देखा जाए दूर दूर तक, मैं अगर आपको दिखाऊं दूर दूर तक अब तमाशाई आ रहे हैं इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए। ये मुकाबला जो है कप्तान की अगर बात करें तो कप्तान बिल्कुल सीना तान इनको समझा रहा है और मुकाबले को एंजॉय कर रहा है। वन सा यह टूर्नामेंटस मुतलिक कह अख ज़कत बिल्कुल ज़ेन न कि टूर्नामेंट पाजना स्टार्ट बिल्कुल एंजॉय करे तो वारिया टाइम पे मिस कर इस टूर्नामेंटस बिल्कुल क्या खतर क्या इंतजाम थो नार कांगर में बेट में खतर वुशनर गसन। चलो यह सुदर्शक युथु जोन के मैच लोग तो अमे आई अख कांगड़ नार दोप अगर प्लेयरस तक सर्दी तो बन नार कांगड़ अन बह गर भरित। तो चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कश्मीर लिटिल चैंप्स मुकाबला नंबर फर्स्ट, फैसल एक तरफ, दूसरी तरफ जुनैद लेफ्टी। तो तेज गेंदबाज को मौका दिया, तो फैसल नज़ीर को मौका दिया आपकी बार, और 4-4 यानी कि 24 गेंद पर मुकाबला चलेगा। तो मैच की पहली गेंद आप स्टंप से थोड़ा सा बाहर, वाइड का इशारा स्कोरर राजा ने, और राजा को मशक्कत करनी पड़ी सिंगल बोर्ड पे। सिंगल से काम चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने पड़ेगा। 50-60 अगर बोर्ड पे लगे तो अच्छा टोटल बन सकता है। तो स्टेडियम की अगर बात करें उस तरफ तो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम क्योंकि पहला मुकाबला चल रहा है। फैसल नज़ीर की दूसरी गेंद फिर से वाइड का इशारा आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर, तो बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर फैसल नज़ीर तेज गेंदबाज, और ऊंचाई तो बहुत, क्या लपकने में कामयाब होगा नहीं, उससे पहले गेंद जमीन पर गिरी। सिंगल बोर्ड पे ऊंचाई तो बहुत लेकिन दूरी नहीं, 1 रन
फैसल नज़ीर दूसरी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। पहली 2 अतिरिक्त, उसके बाद सिंगल, तीसरी गेंद, दूसरी गेंद करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। सटीक, बैक टू द बॉलर, सिंगल तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए माहौल गर्मा गर्म। राजा भी बहुत दूर से आए इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए, जिसको आप इस वक्त टोपी लगा के देख रहे हैं। और इस तरह भी थोड़ा सा क्राउड है जो काफ़ी दूर से आए हैं और ये भी एंजॉय करने के लिए और दूर से। और देखा जाए तीसरी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। फैसल की ये गेंद बैट पर गेंद लगी, अपील, और अपील पर कोई असर नहीं, क्योंकि इनकी एक्शन आप चेक कर सकते हैं। इनकी एक्शन बहुत तेज गेंदबाजी है और इस तेज गेंदबाज का सामना करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा। तो फिलहाल चौथी गेंद करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। बोर्ड पे तीन गेंदों में बिना किसी विकेट के नुकसान पर फैसल नज़ीर वंस अगेन। फैसल की ये गेंद, ओहो, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट खेला। क्या गेंद वहां पे रोकने में कामयाब होगा, लेकिन उससे पहले ही गेंद गई है। 1 रन दौड़कर 1 ही रन से काम चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए वहां पे एम्पायर का इशारा कि ये फ्री है। और सिंगल दौड़ के फिलहाल 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तेज गेंदबाज फैसल वंस अगेन, फैसल के लिए फैसल वंस अगेन, ओहो, गेंद को खेलना चाहता था शाहरुख खान चित, विकेट के पीछे आगा सलमान के हाथों गेंद कैद और डॉट बॉल का इशारा। 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी तक हो गई, 2 गेंदों का आना बाकी। वंस अगेन फैसल टू फैसल, और गेंद को खेल दिया सिंगल बोर्ड पे। सिंगल यहाँ पे अगर देखा जाए और सिंगल बोर्ड पे तो पहले 5 गेंदों की अगर बात करें, 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तेज गेंदबाज फैसल सलमान लतीफ के लिए स्ट्रोक खेला, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, लेकिन नजाकत नहीं, वहां पे टूट पड़ा। सिंगल से काम चलेगा नहीं। पहले ओवर का यहाँ पे इख्तिताम हो गया 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो इस ग्राउंड के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं ये मुकाबला कहाँ पे चल रहा है, इस तरफ अगर देखा जाए बेस कैंप, जो कि टूरिज्म बेस कैंप है, और जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है बेस कैंप सधारण तोसा मैदान, तो यहाँ पे खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और जो लोग जिनको हमने कहा कि आप उस तरफ रहिए। तो क्राउड की अगर बात करें, क्राउड को हमने आज रखा है उस तरफ जहाँ पे देख सकते हैं कि एक टूरिज्म का जो बेस कैंप है, बेस कैंप के जो फ्रंट गेट साइड है, और हमें आज काम आया क्योंकि यहाँ पे बच्चे आज बिल्कुल आराम से मैच को एंजॉय कर रहे। तो दूसरा ओवर बिल्कुल आसिफ मकबूल के हाथ में गेंद, मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद। फैसल के लिए 5 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये इस ओवर में यार खेलना आप चाहे, और ये बढ़िया स्ट्रोक, इसमें नजाकत। 1 बोर्ड पे 1 सेकंड, और यहाँ पे 2 आसानी से बन सकते थे, लेकिन रन लालच कर रहे हैं यहाँ पे गेंद बल्लेबाज। 1 रन दौड़कर दूसरा भी आसानी से, तीसरा भी बहुत तेज जब तक थ्रू आया, लेकिन अभी गेंद का कोई अतापा नहीं, और भी 4 रन। फिर बर्फीली वादी से बात कर रहा हूँ, जंगल साइड भी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक मैं अगर आपको दिखाऊं एक बर्फीली वादी। इस बर्फीली वादी के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा हमें रास्ता मिला जहाँ पे हम खेल सकते हैं, जहाँ पे हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज। तो 10 रन इस बाउंड्री के साथ ही। तो फिलहाल अगर देखा जाए दूर दूर तक, और ये देख सकते हैं जंगल के उस पार सधारण के खूबसूरत गांव से बात कर रहा हूँ। अभी सनसेट होने का टाइम है, सनसेट होने के वक्त यहाँ पे ठंड है, और ठंड लगी नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जब हमने स्टार्ट कर लिया तो फिलहाल ठंड का एहसास नहीं हो रहा। तो पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला साहिल ने, फैसल मंजूर ने, और स्ट्रोक पहुंचा गेंद बाउंड्री पार। तो फिलहाल दूसरी गेंद 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ ये गेंद लगी है वहाँ पे, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई है। आगा सलमान टूट पड़ा गेंद के ऊपर, और कोई रन नहीं। स्कोर बोर्ड अभी भी टिका 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैं अगर आपको दिखाऊं क्राउड जहाँ पे बैठा है, जहाँ पे डगआउट है और मुकाबले को एंजॉय कर रहा है, तो फिलहाल फैसल मंजूर के लिए वहाँ पे मोहम्मद आसिफ 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओ ऊंचाई तो बहुत कैला पकड़ने में कामयाब होगा नहीं, गेंद जमीन पर गिरी। जब तक थ्रू आया तब तक 2 हाँ 2 ही से काम चलेगा। 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसमें ऊंचाई बहुत थी, लेकिन दूरी नहीं, नीचे खिलाड़ी आए लेकिन उन्होंने कैच को ड्रॉप कर लिया। यहाँ पे मौका है मोहम्मद आसिफ वंस अगेन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, बैक टू द बॉलर, रन के लिए रन मुकम्मल कर लिया। सिंगल हाथ खोलने पड़ेंगे। अगर 50 आपने बोल दिया कि 50 हम टारगेट देंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे मसल पावर दिखाने की भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। तो डगआउट की अगर आपको दिखाओ, डगआउट बिल्कुल चुस्त चौकन्ने इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मरतबा फिर मोहम्मद आसिफ सलमान लतीफ के लिए, ओ भाई साहब मसल पावर 6। ये बढ़िया स्ट्रोक, राजा ने इनको टिप्स दिया भी कि किस तरह से खेलना है, और ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में नजाकत, क्वालिटी, कोई मौका नहीं। 6 रन, गेंद को वापस लिया गया मोहम्मद आसिफ। ओ वंस अगेन ये बढ़िया स्ट्रोक खेला। 1 रन दूसरे के लिए, हाँ दूसरा रन भी बहुत तेज, तीसरे के लिए, हाँ तीसरा रन भी बहुत तेज, बिल्कुल चुस्त चौकन्ने जब तक थ्रू आया तब तक 3 रन मुकम्मल। लेकिन ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। देख सकते हैं कोच राजा कोच आया समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे खेलना है, और राजा भी इनको सलाह मशवरा दे रहा है कि किस तरह से खेलना है। एक बड़ा टोटल बनने की, और इस वक्त अगर देखा जाए टीम बिल्कुल प्रोसेस में है। 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तेज गेंदबाज को लगा दिया गया, साहिल नज़ीर को लगा दिया गया। तेज गेंदबाज साहिल नज़ीर पर जो इनकी एक्शन है उस पर सवाल निशान हो रहा है इस वक्त। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लीगल गेंदबाज है।
साहिल नजीर, साहिल नजीर, साहिल नजीर सलमान लतीफ के लिए। ओहो हो, ये इनको जाना पड़ा वापस, ये उनको जाना पड़ा वापस। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1। साहिल नजीर की खूबसूरत गेंद और गेंद डंडे पर लगी और विकेट का पतंग। कोच साहब की अगर बात करें कहीं ना कहीं काफी नाखुश दिखाई दे रहा है क्योंकि डंडे बाहर और 22 फॉर द लॉस ऑफ फर्स्ट। कोच साहब आपको क्या लगता है अम क्या कोर बाल अमिस ना पाइसन स्ट्रोक गिंदुन के ना अमिस पाइसे गिंदुन स्ट्रोक अमिस वमे पाथ चल एक्चुअली पाथ क्या चल क्योंकि रिस्ट पुश करन तो हेक्यू तो हेक्यू चार ऐसा क्योंकि एम्पायर की अगर बात करें एम्पायर ने उसको पहले से चेक कर लिया। तो फिलहाल कोच बहुत परेशान है क्योंकि अब उमर जावेद हमेशा विस्फोटक, हर जहां पे भी खेलता है विस्फोटक। साहिल नजीर विस्फोटक के लिए और वाइड का इशारा। और इस बल्लेबाज से बचना होगा क्योंकि इनमें मसल पावर है भाई साहब, इनमें काबिलियत है, ये क्षमता है, ये छक्का लगा सकता है। कोच बहुत परेशान है, कोच पर लगातार नजर है क्योंकि कोच जो समझा रहा अपने खिलाड़ी को, अपने बल्लेबाज को किस तरह से खेलना, उस तरह से नहीं खेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे बल्लेबाज। यहाँ पे उमर जावेद के लिए साहिल नजीर, दूसरा विकेट का पतंग। साहिल नजीर को दूसरी सफलता मिली। कोच नाखुश, लगातार नाखुश दिखाई दे रहा है। कोच हर एक गेंद के बाद विकेट पे उतरता है, मैदान में उतरता है। किस तरह से हमने आपको टिप्स दिए, आप क्या खेल रहे हैं। कोच भी देखो, कोच की जिम्मेदारी यही होती है। साहिल नजीर तेज गेंदबाज, ओ पैड पर गेंद लगी, चारों खाने फिर से चित। आखिरी गेंद 32, 2 विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया स्ट्रोक है, बढ़िया क्वालिटी स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे फील्डर उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से काम चलाना पड़ा। 33 3वें ओवर के इख्तिताम पर 2 विकेट के नुकसान पर। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कोच हर गेंद के बाद, हर डॉट बॉल के बाद ही कोच पर नजरें, कोच लगातार परेशान में। आखिरी ओवर आना बाकी, देखो कोच अब उतर गया मैदान में उनको समझाने के लिए किस तरह से। यहाँ पे अगर आपने बताया था 50 टारगेट देंगे, फिलहाल यहाँ पे रन बन नहीं रहे और कोच भी परेशान। फिलहाल आखिरी ओवर आना बाकी, मुजम्मिल मैक्सी के हाथ में गेंद। तो मुजम्मिल मैक्सी के हाथ में गेंद, मैक्सी चौथे ओवर की पहली गेंद फैसल मंजूर के लिए। मुजम्मिल मैक्सी, ओ गेंद लगी है बल्ले पर, लेकिन डॉट बॉल के साथ ही कोच परेशानी में। मुजम्मिल मैक्सी वंस अगेन फैसल के लिए, ओहो हो, ऊंचाई तो बहुत और दूरी भी 6 रन। कोच बहुत खुश, कोच बहुत ज्यादा खुश है। काफी टाइम के बाद कोच के चेहरे पर मुस्कान, खुशी हो क्यों ना, क्योंकि ये लंबा स्ट्रोक मारा यहाँ पे कप्तान ने। 6 मैक्सी वंस अगेन फैसल के लिए, और फिर से गेंद को खेलना चाहता था और बल्ले और गेंद का मुलाकात तो हो गया लेकिन ज्यादा दूर है नहीं और डॉट बॉल का इशारा। क्राउड भी अब आ गया, क्राउड के साथ साथ कोच भी खुश नजर आ रहा है इस वक्त। अगर देखा जाए स्कोर तो ठीक ठाक बन गया, तो कोच के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर इस वक्त आ गई अचानक। ओ बढ़िया स्ट्रोक खेला, क्या लगभग गेंद 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। इस गेंद को सिर्फ हम मंगवा सकते हैं बाहर से। 6 रन 50 बोर्ड पे लगे और फैसल के नाम, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। क्योंकि कोच पर काफी ज्यादा नजरें थी। जब कोच मैदान में आ गया तो एक अलग डर सा माहौल रह गया। देख सकते हैं कोच इनको समझा रखे किस तरह से, अगर आपने 51 रन बनाए, बोर्ड पे लग गए 51-52 जीत के लिए, किस तरह से गेंदबाजी करनी है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं। तो कोच इस वक्त दिखा रहा है इनको कि किस तरह से अब यहाँ से मुकाबला आगे बढ़ाना है। हाँ, थोड़ा सा कोच से बात करेंगे, कोच से हम बात करें, पूरी कोशिश करें। कोच साहब मैं वनता क्या टिप्स दी तो यमन मैं दित यमन ये टिप्स क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कैच न त्राउन क्या, बेच गलत बॉल करें, वाइड करें क्या, क्योंकि रन तो कम ज़्यादा क्या, डिसिप्लिन सान गिंदन क्रिकेट क्योंकि इन बच्चन गिंदान असल पे क्रिकेट, क्योंकि इन में यूत मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें मेहनत, क्योंकि इंशाल्लाह जीनो मैच। ये हमने कोच साहब के साथ बात की। कोच लगातार इन पर नजरें थी और इन्होंने लगातार सुबह से लेकर शाम तक इनके साथ ही रहा और इनको पता है कि इस मुकाबले की अहमियत, और इस मुकाबले के हवाले से देख सकते हैं कि बड़ा मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला, एक बड़े मुकाबले, इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं है मुकाबला। तो फिलहाल ब्रेक के उस पार हम मिले 52 जीत के लिए 24 गेंदों में 2 सलामी जोड़ी। फैसल जो कि आगा सलमान उनका साथ देगा, जिन्होंने तिलावत की आज के मुकाबले की। अगर बात करें स्टार्टिंग में तो ये है जुनैद लेफ्टी की अगर बात करें तो स्ट्राइक लेगा जुनैद शफी, और इनको आप मिस ना करें क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा है और ज़्यादातर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। मसल पावर इनमें है नहीं, और आज ये करो या मरो इनके कंधे पर जिम्मेदारी है। तो ब्रेक के उस पार हम मिले तो फिर से फैसल मंजूर के हाथ में गेंद, सामने जुनैद शफी पर कंधों पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैच की पहली गेंद ब्लैक होल में गेंद को फेंका, भाई डॉट बॉल का इशारा। तो कोच को मैं अगर आपको दिखाऊं कोच किस तरह से उनको समझा रहा है, भाई इनका जो डगआउट है वो बिल्कुल खामोश, लेकिन उनको कोच लगातार हर गेंद के बाद ही समझा रहा है कि किस तरह से आपको यहाँ पे अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो किस तरह से आगे बढ़ना है। तो कोच के लिए एक बड़ी खबर है, पहली गेंद डॉट फैसल मंजूर जुनैद शफी के लिए, ओ
ये भाई साहब एक तो नुकसान हो गया आउट और दूसरा डंडा भी टूट गया। क्या सटीक गेंदबाजी, जुनैद शफी को जाना पड़ा वापस 0 पर पहला और कोच भी खुश, कोच साहब को आप साफ साफ देख सकते हैं, कोच लगातार खुश। तमीम इकबाल नए बल्लेबाज, लेकिन जुनैद क्या खूबसूरत गेंदबाजी, फैसल मंजूर दौरा और सटीक गेंदबाजी, उस पर जुनैद खेलना चाहता था लेकिन नहीं बचा पाया अपना विकेट और काम तमाम हो गया। जुनैद लेफ्टी आउट होने के बाद, जुनैद शफी आउट होने के बाद तमीम इकबाल, फैसल मंजूर की ये गेंद, खूबसूरत गेंद को खेल दिया लेकिन उससे पहले और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, वन बोर्ड पे दूसरा भी तीसरे रन, क्या तीसरा रन भी। तो देखिए कोच कहाँ पे, कोच बिल्कुल उधर ही बैठा, गेंदबाज के इस तरफ बैठा, बगल में ही बैठा कि किस तरह से समझा रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए फैसल मंजूर तेज गेंदबाज तमीम के लिए, तो फिलहाल तमीम इकबाल को जाना पड़ा वापस क्योंकि रन आउट के रूप में, और नए बल्लेबाज साहिल नजीर। और वहां पे अगर देखा जाए आगा सलमान के लिए, ओ इनमें यह पावर है, इनमें क्षमता है, खूबसूरत स्ट्रोक, इस स्ट्रोक को सिर्फ आप मंगवा सकते हैं, क्या खूबसूरत टाइमिंग के साथ ही ये स्ट्रोक नहीं है भाई साहब, इनमें यह क्षमता है, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है और 6 रन, ये बढ़िया स्ट्रोक खेला, बढ़िया डाउन द ग्राउंड हिट और बाहर। तो कोच लगातार संकट के बादल कोच के ऊपर, क्योंकि लगातार रन्स बन रहे हैं, कोच इन पर ज्यादा नजरें होगी कोच पर। तो आगा सलमान को अब स्ट्राइक मिली है आखिरकार। आगा सलमान वो तेवर है, वो बल्लेबाज है जिसमें क्षमता है। उमर जावेद आगा सलमान के लिए, ओ ये नजाकत इस बल्लेबाज में, पहली बात कर रहा था कि इसको स्ट्राइक मिलनी चाहिए, जब मिल गई तो भाई साहब गेंद को मंगवाइए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी ज्यादा दूर गई है गेंद, और गेंद को वापस लिया गया, अच्छे, ये बढ़िया स्ट्रोक है आगा सलमान, 2 गेंदों पर की 2, क्या तीसरी गेंद पर भी लग सकता है, बढ़िया स्ट्रोक आगा सलमान आप तो बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छे। और इनका जो डगआउट है, छोटा सा डगआउट है, वो मशवरा दे रहा है कि भाई ये बल्लेबाज नहीं है, ये इनके अंदर ये क्षमता है। 6 रन 3 गेंदों पर 3, फिर से आप इन 3 छक्कों को देख सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कोच साहब की उम्मीदों पर पानी, कोच बिल्कुल खामोश, शाहरुख खान चित, कोच साहब जो कि परेशान, जो क्राउड है वो, लेकिन खराब गेंदबाजी उमर जावेद द्वारा। क्या ब्यूटी, क्या बल्लेबाज है ये भाई साहब, गेंद का कोई अता नहीं, शायद गेंद वापस तो आ गई लगभग 5-10 मिनट के बाद। आगा सलमान, ये भाई साहब बल्लेबाज नहीं है, ये क्या है, इनमें ये मसल पावर है, हमेशा टाइमिंग और फुटवर्क, हमेशा चतुर चालाक है बल्लेबाज, तभी खास, ये बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट ही। मैं पहले से बात कर रहा था कि जब इनको स्ट्राइक मिलेंगी तब ये बहुत ज्यादा खास होगा, तब ये बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। कोच सुकून ही नहीं है, कोच कहाँ पे देखे कोच कहाँ पे इनको सलाह मशवरा दे रहा है। देखो आगा सलमान का जो डगआउट है, खामोश चेहरे, जो आज खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त 3 छक्कों के साथ ही। तो क्या चौथी गेंद पर भी 4 लग सकते हैं। फैसल उमर वंस अगेन आगा सलमान के लिए, ये क्यों खास है, ये स्पेशल बल्लेबाज, 6 रन 4 गेंदों में 4 और ओवर का अंत हो गया। 2 ओवर के इख्तिताम पर 38 जो क्राउड है, जो तमाशाई है, लगातार हमला कर रहे हैं इस बल्लेबाज पर कि आपने क्या ही खेला, आपने क्या खूबसूरत खेला है। और वहां से अगर देखा जाए कोच बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहा है, कोच को आप देख सकते हैं बिल्कुल नाखुश, बिल्कुल अपनी टीम से बिल्कुल परेशान। फिलहाल 5-10 मिनट से मैच को रोकना पड़ा क्योंकि जितने भी हमारे पास विंड बॉल्स थी वो गुम हो गई, उसको गुमशुदगी के हवाले से लिखना पड़ेगा हमें। भाई क्राउड देख सकते हैं, ये भाई साहब बल्लेबाज नहीं है, ये क्यों खास है। और देख सकते हैं इनके छक्कों के हवाले से तारीफ हो रही है, बातचीत हो रही है डगआउट में, क्या है ये बल्लेबाज, क्या है ये खूबसूरत बल्लेबाज। मैं चाहता हूं कि कोच साहब के साथ बात करूं, लेकिन कोच साहब नहीं बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इनकी टीम पर पानी, इनकी टीमों की जो उम्मीदें है। क्या बाइसी बैट्समैन क्लास, क्योंकि इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके शॉटों में क्लास दिख रहा है, सीधे क्लास। जब ये बड़ा होगा कम से कम 18 साल से ऊपर ये बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। बहुत लंबी ब्रेक के बाद हम हाजिर खिदमत, क्योंकि अज़ान का वक्फा हो रहा है और सेकंड यहाँ पे मशवरा भी चल रहा है। मैच अभी भी ऑन है, कहीं जाइएगा नहीं। जो दिलों की धड़कन है वो लगातार तेज हो रही है। और मैं अगर आपको दिखाऊं कोच साहब कहाँ पे बैठा है, दूर सोर कोच, सिर दर्द, कोच को थोड़ा सा परेशानी का सबब नए बल्लेबाज को आना पड़ा, मुजम्मिल मैक्सी। और कहीं जाइएगा नहीं, आगा सलमान अभी भी नाबाद है जिन्होंने की लगातार रन बनाए हैं। और मुजम्मिल मैक्सी के लिए वाइड का इशारा, अभी भी रन चाहिए। 11 गेंदों पे 11 रन मुजम्मिल मैक्सी के लिए। सलमान लतीफ वंस अगेन मुजम्मिल मैक्सी के लिए, ओ वाइड का इशारा, फिर से वाइड, आप स्टंप से लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। और आगा सलमान उनको समझा रहा है कि अब 11 गेंदों में 10 रन चाहिए। देखो कोच फिर से आ गए, उतर गया ग्राउंड में, और कोच बिल्कुल लगातार इनकी उम्मीदों पर कोच इनको समझा रहा है कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है अगर मैच बचाना है। देखो कोच किस तरह से इनको समझा रहा है। और ये होती है कोच की अहमियत।
सलमान लतीफ वंस अगेन मुजम्मिल मैक्सी के लिए। मुजम्मिल मैक्सी के पास काफ़ी ऐसा तजुर्बा है। ओ डॉट बॉल, देखो कोच ने किस तरह से समझाया इनको और बेहतरीन वापसी की। डॉट बॉल का इशारा। 10 गेंदों में 10 रन, आखिरी ओवर आना बाकी। उसके बाद ओ खूबसूरत स्ट्रोक खेला ये भाई साहब, स्ट्रोक में नजाकत, स्ट्रोक में ताकत। 9 गेंदों में और रन मुकम्मल कर लिया। 8 गेंदों में 9 रन और चाहिए। दिलों की धड़कनें लगातार तेज। सलमान लतीफ मुजम्मिल मैक्सी के लिए। ओ खूबसूरत स्ट्रोक खेला, खूबसूरत स्ट्रोक खेला रन के लिए। सिंगल बिल्कुल। 8 गेंदों में 8 रन और चाहिए। देखो कोच साहब, 7 गेंदों में अभी भी 8 रन और चाहिए। और अब कहीं जाइए जिन्होंने 4 छक्के लगाई वही स्ट्राइक पे आ गया। आगे सलमान के लिए और गेंद को खेल दिया, एज लगाकर चली गई वहां पे। 7 गेंदों में भी आकर दिखा जा 8 रन और चाहिए। आगे सलमान के लिए ओ वाइड का इशारा। गेंदों कभी आना बाकी। खूबसूरत भाई साहब, ओ भाई आप ब्यूटी है। देखो किस तरह से विकेट कीपर को समझा रहा कि किस तरह से हमने आपको फिनिश कर लिया। यह मुकाबले भी जीत। कोच साहब को भी आप देखे। ओ भाई ये भाई साहब 7 गेंदों की अगर बात करें 36 रन बनाए, 6 छक्के लगाए। ये भाई साहब कमाल का बल्लेबाज है, इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए। कश्मीर लिटिल चैंप्स से एक बड़ी खबर है कि पहला ही मुकाबला था, इनॉग्रेशन मैच था, जिस मुकाबले में लोन ब्रदर्स ने एक बड़ी सफलता, एक बड़ी जीत दर्ज की है। 5 विकेटों से इस मुकाबले को फिनिश कर लिया। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच जो कि हीरो ऑफ द मैच रहा वो है आगा सलमान, जिन्होंने कि 6 गेंदों में बल्कि 7 गेंदों में 36 रन बनाए। इन्होंने छक्के ही लगाए, यानी कि जितने भी रन्स इन्होंने बनाए वो छक्के से बनाए। आगा सलमान बहुत बहुत मुबारक आपको। आज का जो मैन ऑफ मैच है वो विंड बॉल मिल रही है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्या बात है, गिन खतर आउक तो तम सात चोन टीम बड़ मुश्किलात मज क्या बात बह क्या कर पन्न टीम खतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे बसान यी कि मे पानस टीमस पे भरोसे मे बसान पानस पे भरोस पानस पे भरोस ये लगातार गई गोडनिच बाल को छक क्या पत मे बुलाया छक्के बह तवे छक्कन पे बोलर लास्टस आन मे कैमरास मज मे रिकॉर्ड कोर सीन अख तो लास्ट बाल पे गई थोड़ा बहुत ये छक विकेट कीपर क्या वन। विकेट कीपर मे ना बोज तूत विकेट कीपर क्या मे गेम सत ज्यादा तवज्जो। तो आज प्लेयर ऑफ द आज का जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो कि मिल रहा है इनको दो अमिस। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विंड बॉल इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है, जो कि लिटिल चैंप्स मुकाबला नंबर 1 आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच जो कि आगा सलमान है, जिन्होंने 5 विकेटों से लोन ब्रदर्स ने 5 विकेटों से इस मुकाबले को फिनिश कर लिया। लेकिन आगा सलमान की ब्यूटी, आपने एक ऐसी पारी खेली जो हमेशा के लिए याद रहेंगी, जिन्होंने 7 गेंदों में 36 रन बनाए, 6 छक्के लगाए। मैं आपको वापस लिए चलता हूँ।